Assalamualaikum, welcome to my channel World Book with AZ. Today we discuss about the organs of government. First we discussed how government form and how their organs work. फर्स्ट पे हम ये पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, छोटा माइनर सा उसका इंट्रोडक्शन और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो हम पढ़ रहे हैं द गवर्नमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट। किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो गवर्नमेंट है, वो हुकूमत है, वो सरकार है। द गवर्नमेंट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल विद द अथॉरिटी टू गवर्न द कंट्री और स्टेट। गवर्नमेंट क्या है? कुछ लोगों का ऐसा ग्रुप जो है जिनके पास ये अथॉरिटी हो कि वो गवर्नमेंट, वो स्टेट को, उस कंट्री को गवर्न करने की उनके पास अथॉरिटी हो। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मतलब उसके जो अंडर रहने वाले लोग हैं, ठीक है, जो आवाम है, उसको उसकी ज़रूरत की हर चीज़ प्रोवाइड करना, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ हों, चाहे वो रोड हों, ईच एंड एवरी थिंग, ठीक है। जैसे आप मोटिव सुनते हैं किसी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिस उनके मोटिव्स होते हैं, बेसिकली जैसे आप चले जाएं, बैक पे चले जाएं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आप मोटिव देखते हैं कि उनका मोटिव होता था रोटी कपड़ा और मकान का। तो इसी तरह ये जो मोटिव्स होते हैं, ये बेसिकली ये उस वक्त तो वो बता रहे होते हैं ये मोटिव्स, लेकिन वो गवर्नमेंट में आके तो कोई मोटिव पूरा नहीं किया जा रहा होता। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आती हैं। क्योंकि हम ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस कर रहे हैं तो हम डिटेल में जो है वो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे। गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू बनी होती है, ठीक है। कोई भी इंसान है, जैसे हमारी बॉडी है, वो डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू काम कर रही है, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके वो काम कर रहे हैं। तो इसी तरह कोई एक इंसान एक प्रॉपरली काम नहीं कर सकता, बल्कि बहुत से अंडर उसके जो है वो इंस्टीट्यूट या और चीज़ें मिलकर जो है वो काम कर रही थी, तब एक प्रॉपरली अब रिस्पॉन्सिबल होके और प्रॉपरली जो है वो तमाम जो आपका साइकिल है वो तब प्रॉपर चलता है। तो गवर्नमेंट के अंदर जो है वो 3 बेसिक ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के जो काम करते हैं। एक लेजिस्लेटर, दूसरा एग्जेक्टिव और तीसरा हमारे पास जुडिशरी, ठीक है। दीज आर द मेन बेसिक ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर इट इज़ एन इंस्टीट्यूट दैट मेक्स लॉज, इट आल्सो लुक आफ्टर द ओवरसीज गवर्नमेंट। अब क्या करें कि लेजिस्लेचर क्या है? वो कह रहे हैं कि ये वो इंस्टीट्यूट है जो क्या बनाता है, लॉज बनाता है, कवानीन बनाता है। अब इसके अंडर क्या होता है कि ये कवानीन कौन बनाते हैं? लेजिस्लेचर में ये कवानीन कौन बनाए? इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस। एक होता है अपर हाउस जिसको सेनेट कहलाता है। ये कवानीन पास होते हैं बाकायदा नेशनल असम्बली से या सेनेट से। उसके बाद ये कवानीन आगे पास होकर इम्प्लीमेंटेशन का उस टाइम आता है, ठीक है, जब ये कवानीन पास हो जाते हैं। उसके बाद उस 2 हाउसेस में ये कंसिस्ट करता है। एक अपर हाउस है, दूसरा हमारे पास लोअर हाउस है। अपर हाउस को जो है वो सेनेट कहा जाता है, जबकि लोअर हाउस को नेशनल असम्बली कहा जाता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि अपर हाउस में मतलब सेनेट में क्या क्या चीज़ें हैं, और जबकि लोअर हाउस किस चीज़ को डोनेट कर रहा है, ठीक है। अपर हाउस जो है वो इट रिप्रेजेंट्स ऑल द प्रोविंसेस। अपर हाउस जो है वो जो सेनेट है वो क्या करे, वो तमाम प्रोविंसेस को, तमाम सूबों को रिप्रेजेंट करता है। उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं 104 मेंबर्स होते हैं, और यही 104 मेंबर्स जो हैं वो एक पर्सन को इलेक्ट करते हैं जो चेयरमैन कहलाता है, और फिर वो जो इसके सेशंस कंडक्ट होते हैं वो चेयरमैन कंडक्ट करता है, ठीक है। ये बात हो गई सेनेट की। अब हम आ जाते हैं लोअर हाउस पे, जिसको हम नेशनल असम्बली कहते हैं। नेशनल असम्बली क्या है? वो स्पीकर प्रोसीड्स करता है उसकी सेशंस को, ठीक है, नेशनल असम्बली में। इसकी जो मेंबर्स की जो तादाद है वो 342 है, और मेंबर्स जो हैं वो इसके इलेक्ट होकर आते हैं प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, या वो जो स्पीकर होता है इसका, नेशनल असम्बली का जो स्पीकर होता है वो करता है, उनको इलेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि हु इलेक्ट द नेशनल असम्बली मेंबर्स और सेनेट के मेंबर्स को, नेशनल असम्बली के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है, वो कैसे आते हैं वहाँ?
तो पब्लिक फर्स्टली जो है वो हम नेशनल असम्बली की बात करते हैं। नेशनल असम्बली के मेंबर्स को जो है वो पब्लिक इलेक्ट करती है, यानी आवाम इलेक्ट करती है वहाँ की, ठीक है। और दूसरे जो हैं वो जो सेनेट के लोग हैं, सेनेट आर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असम्बलीज एंड द मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली। अब ये जो नेशनल असम्बली के लोग जिन्हें आवाम ने, पब्लिक ने इलेक्ट किया, वो आगे क्या करते हैं, वो किसको इलेक्ट करते हैं, वो सेनेट में जो लोग आते हैं उनको इलेक्ट करते हैं नेशनल असम्बली के लोग, ठीक है। यानी पब्लिक इलेक्ट करती है नेशनल असम्बली के लोग, और जबकि नेशनल असम्बली के लोग आगे से इलेक्ट करते हैं सेनेट के लोग। वो एक हमारा पॉइंट क्लियर हो गया गवर्नमेंट का, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेटर। अब हमारा दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव क्या है? The laws made by the legislator are enforced by the executive. The executive consists of Prime Minister and his cabinet. This institute handles the administrative affairs such as education, health, transportation, tourism and etc. सही है। अब क्या कह रहे हैं कि जो कवानीन लेजिस्लेटर बनाता है वो इन्फोर्स्ड होते हैं किसके थ्रू? एग्जीक्यूटिव के थ्रू। ये इनको क्या कर रहा है? ये जो इंस्टीट्यूट है ये क्या कर रहा है? ये उनको इन्फोर्स्ड कर रहा है, ये उन इंस्टीट्यूट्स को हैंडल्स कर रहा है, और उनमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो ये एग्जीक्यूटिव बता रहा है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू ये इंस्टीट्यूट ऐसे रन होगा, सही। यानी लेजिस्लेटर क्या कर रहा है? वो कानून सिर्फ बना रहा है, आगे उसको ले कर आना, उसको इदारों तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव। थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है जुडिशरी। उसके आगे एग्जीक्यूटिव के आगे कोई पॉइंट्स नहीं हैं या उसके सब हेडिंग्स नहीं हैं, वो बेसिकली ख़ुद उसको छोटा सा हमने डिफ़ाइन किया क्योंकि हमने इजी लैंग्वेज में उसको डिफ़ाइन किया है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है जुडिशरी। जुडिशरी का नाम आपने मोस्टली न्यूज़ में भी सुना होगा कि जुडिशरी का ये डिसीजन आ गया या ऐसा फ़ैसला दिया उसने, तो इसका नाम मोस्टली आप सुनते रहते होंगे न्यूज़ में। तो ये कह रहे हैं कि इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं। द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेटर एंड इम्प्लीमेंट बाय द एग्जीक्यूटिव आर इन्फोर्स्ड बाय द जुडिशरी। अब कह रहे हैं जो लॉज बना रहा है, लेजिस्लेचर बना रहा है, उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है एग्जीक्यूटिव, जबकि इन्फोर्स्ड कर रहा है जुडिशरी। मतलब कवानीन बना रहा है लेजिस्लेटर, उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है एग्जीक्यूटिव, जबकि इन्फोर्स करके लोगों से इन्फोर्स करके उसके ऊपर काम करवा रहा है जुडिशरी। इट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड्स देम जस्टिस। अब वो क्या कह रहे हैं? वो प्रोटेक्ट करता है लोगों को। जुडिशरी क्या है? अगर मुल्क में अदालतों का निज़ाम ना हो तो लोग खुलम खुला जो है वो वायलेंट लॉज करें, ठीक, तो उनको कोई सज़ा देने वाला नहीं होगा। तो इसका काम क्या है जुडिशरी का? कि जो लोग लॉज को तोड़ते हैं, वायलेशन करते हैं, तो उनको पनिश करना, ठीक। जुडिशरी हैज़ अ पावर टू पनिश हु वायलेंट लॉज। जुडिशरी के पास पावर है कि वो उन लोगों को पनिश कर सके जो लॉज तोड़ते हैं। हर मुल्क के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू एक कंट्री चलता है, ऐसे तो नहीं चल सकती कि कोई भी स्टेट विदाउट किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के चले। तो जुडिशरी जो है वो बेसिकली ये किरदार अदा कर रहा होता है कि जो लॉज बनाते हैं लेजिस्लेटर बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, और जबकि जुडिशरी क्या कर रहा है? उनको इन्फोर्स कर रहा है, उनको मनवा रहा है कि ये कवानीन है और ये हर इंसान ने जो है उस लोगों के रहने वालों ने उन्होंने पूरे करने हैं। द जुडिशरी काजेज थ्रू द कोर्ट्स। अब जिस बस हमने तीनों डिस्कस कर लिया, हमारे पास 3 ही पॉइंट थे, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटर क्या करता है? लॉज बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? उसको इम्प्लीमेंट करता है। और जुडिशरी उसको इन्फोर्स करके लोगों से मनवाता है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।